ट्रेन नंबर 666666 एक डरावना सफ़र। रात के 3 बजे एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है, ट्रेन नंबर 666। लेकिन इस ट्रेन की एक अजीब बात है, जो लोग इसमें सफ़र करते हैं वो कभी वापस नहीं आते। क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर इसके पीछे कोई डरावनी हकीकत छुपी है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। ट्रेन नंबर 666। मुंबई का एक जर्नलिस्ट रोहन सुपरनैचुरल स्टोरीज पर रिसर्च करता है। उसे एक पुरानी कहानी मिलती है, एक ट्रेन जो सिर्फ रात के 3 बजे आती है। ट्रेन का नंबर 666। कहते हैं जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है वो वापस नहीं आता। रोहन सोचता है कि ये बस एक अफवाह है, पर उसकी क्यूरियोसिटी उसे एक खतरनाक सफ़र पर ले जाने वाली थी। रोहन अपने दोस्त अमित और नेहा के साथ इस मिस्ट्री को सोल्व करने का फैसला करता है। तीनों रात के 2:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर पहुंचते हैं। स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। बोलता है, बेटा उस ट्रेन में मत चढ़ना, जो भी गया वो वापस कभी नहीं आया। लेकिन रोहन और उसके दोस्तों को ये एक मजाक लगता है। तीनों रात के 3 बजे प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं। एक ठंडी हवा चल रही होती है। प्लेटफॉर्म सारा का सारा खाली होता है और तभी ट्रेन नंबर 666 स्टेशन पर आती है। एक पुरानी काली और धुंध से घिरी हुई ट्रेन। इसका हॉर्न भी एक अजीब सी गुनगुनाहट के साथ गूंजता है। जब रोहन, अमित और नेहा अंदर जाते हैं, अंदर का माहौल अजीब होता है। सभी पैसेंजर्स चुपचाप बैठे होते हैं, कोई हिलता भी नहीं है। ट्रेन पुरानी लगती है, जैसे कई सालों से उसे मेंटेन ना किया गया हो। थोड़ी देर बाद टीटी आता है टिकट चेक करने। उसका चेहरा इतना सफ़ेद और आंखें इतनी काली होती हैं कि देखते ही नेहा का दिल तेज धड़कने लगता है। जब टीटी उनका टिकट मांगता है तो रोहन कहता है, हम यहाँ बस एक डॉक्यूमेंट्री के लिए आए हैं। तभी टीटी एक हल्की सी हंसी हंसता है और बोलता है, ये ट्रेन डॉक्यूमेंट्री के लिए नहीं है, सिर्फ एक अंतिम सफ़र के लिए है। ये सुनकर वो सारे घबरा जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें दिखाई देता है कि पैसेंजर्स के चेहरे बदलने लगते हैं। कुछ के गले कटे हुए हैं, कुछ की आंखें फूट चुकी हैं, कुछ की स्किन पिघल रही है। ये जिंदा लोग नहीं, आत्माएं हैं। ये देखकर रोहन और उसके दोस्त डर के मारे कंपार्टमेंट से भागने लगते हैं, लेकिन वो घूम फिरकर वापस उसी कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। ट्रेन एक भूल भुलैया बन चुकी थी। एक पल के लिए अमित विंडो से बाहर देखता है, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। कोई ट्रैक नहीं था। ट्रेन हवा में चल रही थी। नेहा चिल्लाती है, हमें ये ट्रेन छोड़नी होगी। तभी उन्हें एक पुराना अखबार पढ़ा मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि ट्रेन नंबर 666 एक पुरानी भूतिया ट्रेन है, जो सिर्फ उन लोगों को ले जाती है जो मौत के करीब होते हैं। रोहन समझ जाता है कि उनका यहाँ से बचना मुश्किल है, लेकिन तभी उसे एक पुरानी कहानी याद आती है। अगर कोई अपना असली नाम ट्रेन के टीटी को बता दे तो उसका टिकट कैंसिल हो जाता है और वो ट्रेन से निकल जाता है। रोहन जोर से चिल्लाता है, मेरा नाम रोहन मल्होत्रा है, ये मेरा सफ़र नहीं है। अमित और नेहा भी अपने अपने नाम जोर से बोलते हैं और तभी एक जोर का झटका लगता है। अचानक सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। जब रोहन की आंख खुलती है, वो मुंबई के प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर पड़ा होता है। अमित और नेहा भी उसके साथ होते हैं। वो कंफ्यूज होते हैं, क्या ये एक सपना था या असली चीज थी। लेकिन जब वो अपने मोबाइल चेक करते हैं तो उसमें सुबह के 3:30 होते हैं और तभी एक ट्रेन हॉर्न बजाती है, लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म खाली होता है। कोई ट्रेन नहीं दिखाई दे रही थी। रोहन तभी स्टेशन मास्टर से पूछता है, आज ट्रेन नंबर 666 आई थी या नहीं। स्टेशन मास्टर हंसते हुए बोलता है, बेटा ये ट्रेन 50 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में क्रैश हो चुकी है। अब ये ट्रेन सिर्फ उन्हें दिखाई देती है जो मौत के करीब होते हैं। रोहन, अमित और नेहा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे उतरे हुए होते हैं और तभी उन्हें अपनी शर्ट पर एक भूतिया टिकट चिपका हुआ दिखाई देता है, रिटर्न टिकट ट्रेन नंबर 666। रोहन, अमित और नेहा अभी भी प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर खड़े थे। उनके हाथ में ट्रेन नंबर 666 का रिटर्न टिकट था। नेहा बोलती है, ये क्या मजाक है, हम तो बच गए थे ना। तो तभी अमित बोलता है कि ये टिकट कहाँ से आया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी प्लेटफॉर्म की लाइट लपझप करने लगती है। एक अजीब सी गूंजती हुई आवाज़ आती है, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। और तभी एक आवाज़ आती है, तुम वापस आ गए हो, अब तुम्हारा सफ़र पूरा होगा। डर के मारे वो तीनों घबरा के पीछे मुड़ते हैं, लेकिन चारों ओर घना कोहरा छा चुका था और तभी ट्रेन नंबर 666 दोबारा प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। नेहा बोलती है, ये नहीं हो सकता, ये ट्रेन अभी भी जिंदा है।
इस बार ट्रेन और भी खौफनाक लग रही थी। इसका धुआं और भी लाल हो चुका था, जैसे किसी जलती हुई दुनिया से उठकर आ रही हो। अंदर बैठी आत्माएं अब उन्हें घूर रही थी। रोहन बोलता है, इस बार हम इस ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे। लेकिन तभी उनकी जेब में रखा हुआ टिकट अचानक जलने लगता है और तीनों को ऐसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ट्रेन की तरफ खींच रही हो। और देखते ही देखते तीनों ट्रेन के अंदर खींच लिए जाते हैं। ट्रेन का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और वो सरकने लगती है। और अब वो वापस ट्रेन नंबर 666 में थे। इस बार यात्रियों के चेहरे दिख रहे थे, लेकिन वो कुछ अजीब शब्द बड़बड़ा रहे थे। ट्रेन एक काले अंधेरे अनंत रास्ते पर दौड़ी चली जा रही थी। चारों ओर बस अंधेरा था। तभी नेहा बोलती है, ये ट्रेन हमें कहाँ ले जा रही है। और तभी ट्रेन के अंदर अचानक पुरानी तस्वीरें दिखने लगती हैं। एक पुराना रेलवे हादसा 50 साल पहले, जिसमें एक ट्रेन आग में जलकर राख हो गई थी, जिसका रहस्य आज तक नहीं सुलझा। तभी ट्रेन का टीटी हंसते हुए बोलता है, तुमने सोचा कि तुम पहली बार बच गए थे? ये ट्रेन सिर्फ उन्हीं लोगों को वापस बुलाती है जो अपनी मौत से बच गए होते हैं, लेकिन इस बार कोई वापस नहीं जाएगा। अमित बोलता है, नहीं, हमें इस ट्रेन से निकलना होगा। तभी ट्रेन के अंदर सभी यात्री हिलने लगते हैं। उनकी हड्डियां चटकने लगती हैं। वे धीरे धीरे उठने लगते हैं। ये यात्री कोई भूत नहीं थे, बल्कि वे आत्माएं थी जो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी। रोहन, अमित और नेहा भागकर एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने लगते हैं, लेकिन हर दरवाजा उन्हें उसी जगह वापस लाकर खड़ा कर देता था। नेहा चिल्लाकर बोलती है, हम यहाँ पर फंस गए हैं। तभी रोहन को याद आता है कि उन्होंने पहली बार कैसे अपनी जान बचाई थी, अपना असली नाम बताकर। तभी रोहन बोलता है, अगर हम अपने नाम फिर से बोलें तो? लेकिन टीटी बोलता है, अब तुम्हारा नाम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले से ही मुझे तुम्हारे नाम पता है। तुम पहली बार बच गए थे, लेकिन इस बार मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ट्रेन अब तेजी से किसी अनदेखी मंजिल की ओर भागने लगी। तभी ट्रेन अचानक से झटके के साथ रुकती है और रोहन की एकदम आंख खुलती है। वो मुंबई के रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ था। पास में अमित और नेहा भी बेसुध पड़े होते हैं, लेकिन अब कोई ट्रेन नंबर 666 वहां पर नहीं थी। तभी स्टेशन मास्टर उनके पास आता है और कहता है, तुम तीनों जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? तुम लोग तो 1 घंटे पहले ही ट्रेन के नीचे गिर गए थे। तीनों हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। इसका मतलब ये था कि वो तीनों के तीनों अब मर चुके हैं और अब वो खुद ट्रेन नंबर 666 के हमेशा के लिए यात्री बन गए हैं। और इसी के साथ इस ट्रेन नंबर 666 की कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।